हेलो एवरीवन, दिस साइड इज गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की जर्नी को स्टार्ट किया है? क्या आप बिगिनर हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को एग्जैक्टली फॉलो कैसे करें एंड कहाँ से स्टार्ट करें? अगर आप नए हो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं हूँ गायत्री एंड मैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को हिंदी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से बताती हूँ एंड मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करती हूँ। चलिए जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस होता क्या है एंड किस तरह से फॉलो करना चाहिए। एज अ बिगिनर्स बहुत सारे मिथ्स ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में फैलते हैं। उस मिथ्स के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस फॉलो कर दिया और स्टार्ट कर दिया तो हमारी लाइफ पूरी मैजिक हो जाती है, जबकि सच में मैजिक होती है, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे कि हमें एक कहावत जैसे बनाते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर दिया अब तो मजे ही मजे हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी लाइफ में, अब तो बस मनी ही मनी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सॉर्टेड है। ऐसी बात एक्चुअल में ऐसा होता कुछ नहीं है। बस चीज ये होती है कि हमें एक तरीका नया मिल जाता है कि लाइफ को कैसे हम किस तरह से जी सकते हैं विद द प्रॉब्लम्स, विद द सेम प्रॉब्लम्स बट अलग तरीके से। एंड प्रॉब्लम्स होती है लेकिन धीरे धीरे जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में मास्टर कर देते हैं तो वही प्रॉब्लम्स हमें प्रॉब्लम नहीं लगती बल्कि कॉन्ट्रास्ट लगती है। एंड कॉन्ट्रास्ट में से बहुत सारी चीजें हमें और मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी कर देते हैं यूनिवर्स। तो ये धीरे धीरे हमें समझ में आता है। दूसरी चीज, ऐसा भी मिथ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स हर रोज करनी होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर एक रोज या फिर हर एक मंथ, हर एक साल नए नए टेक्निक्स करने की कोई भी जरूरत होती नहीं है। एक्चुअल में ऐसी भी मत होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस उनको ही काम करता है जो हमेशा किसी ना किसी टेक्निक को करते रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा सारी टेक्निक्स करते रहते हैं एंड यूनिवर्स उनकी ही हेल्प करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। एंड लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करें या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो ना करें, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आपके लिए वर्क करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनकी जो लाइफ है ये बहुत अच्छी खासी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट करी है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैनिफेस्ट करे हैं और वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं एंड उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का ए भी नहीं पता। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो आप वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करें या फिर आप नहीं फॉलो करें, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एक्चुअल में वैसे ही फॉलो करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है जो वर्क तो करती है लेकिन दिखती नहीं, जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी इस तरह से वर्क होती है लेकिन हमें वो दिखती नहीं है। इसी तरह से जैसे कि हमारे अंदर ब्रीदिंग के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, विदाउट करते हैं, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट हमें बाहर दिखता नहीं, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है एनर्जी के फॉर्म में, फ्रिक्वेंसीज के फॉर्म में, कर्पन्स के फॉर्म में, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। तो चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हो कॉन्शियसली या आप अगर फॉलो भी नहीं करते हो तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वर्क बैकग्राउंड में करता है। तो एज अ बिगिनर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करना चाहते हो तो ये जो मिथ्स है इनको हटाओ एंड एक नए बिगिनिंग के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ पूरा ओपन होके, ओपन स्पेस होके सीखने के लिए रेडी हो जाओ। जब आप चीज़ों को समझोगे, जब आप चीज़ों को जानेंगे एंड टेक्निक अगर करनी है तो कोई भी टेक्निक क्यों करनी है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, अगर ये सारी चीज़ें आप समझ के और सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 101% यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क करेगा। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वर्क तो कर ही रहा है लेकिन वो आपके फेवर में अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें कुछ टेक्निक्स, बहुत माइनर टेक्निक्स करनी होती है। बहुत मान लेते हैं कि दिन में सिर्फ 2 टेक्निक या फिर दिन में सिर्फ 2 ही चीज़ें फॉलो करनी है, बाकी आप अपना रूटीन कर सकते हो।
तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंस कोई भी एक दो चीज़ों को फॉलो करते हैं, 1 साल 2 साल 6 मंथ 2 महीने, तो कभी कभी किसी को 1 महीने में ही रिजल्ट मिल जाते हैं। तो कंसिस्टेंस अगर आप कोई भी 2 प्रोसेस को पकड़ के चलते हो तो 101% लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में वर्क करेगा ही करेगा। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क तो कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है। एंड हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ऐसा क्या है कि जो हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है। तो हमें डीप में समझना होगा कि क्या हमारे ऐसे ओल्ड पैटर्न्स है, हमारे अंदर क्या इनसिक्योरिटीज़ है, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी रिपीटेड थॉट्स, रिपीटेड फियर, रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे हैं। लेकिन इतना आपको डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट अपनी फीलिंग्स के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड से नहीं बल्कि हमारी फीलिंग्स के अनुसार हमें रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप बहुत दिनों से मोस्ट ऑफ द टाइम सैड फील कर रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, तो आने वाले कल में, आने वाले फ्यूचर में आप कुछ ऐसे ही इंसिडेंट, ऐसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे जिससे कि आपको और दुखी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मीडियम हो, नेचुरल हो, मतलब न्यूट्रल आपकी फीलिंग्स है, तो आप न्यूट्रल ही मैनिफेस्ट करोगे सिचुएशंस। एंड इसके अपोजिट अगर आप बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रहते हो, न्यूट्रल रहते हो, हंसते खेलते रहते हो और आप मतलब मज़े में रहते हो, सीरियसली एकदम काम रहते हो, वो होता है ना कि एकदम कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि एकदम इसको कुछ भी हो जाए लाइफ में लेकिन वो एकदम हैप्पी रहते हैं। अगर आप वैसे हो तो आपकी लाइफ में भी ऐसी ही सिचुएशंस क्रिएट होगी। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वर्ड्स से नहीं फीलिंग्स से काम करता है। यूनिवर्स की जो भाषा है ये फीलिंग्स की होती है, वर्ड्स से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पावरफुल होती है हमारी फीलिंग्स, हमारा कपन एंड हम जो चाहते हैं उसका कपन। मान लेते हैं आपको एक नई ब्यूटीफुल सी कार खरीदनी है, लेकिन बैकग्राउंड में आपके मन में ये थॉट्स आते हैं कि यार मेरी जो पुरानी कार है ना ये बहुत ही बेकार हो गई है, बहुत ही भंगार हो गई है, क्या पता है इसका कोई इसकी कोई बिक्री होगी भी नहीं होगी, इसको कोई खरीदेगा कि नहीं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, नई गाड़ी खरीदूंगा तो EMI कहाँ से भरूंगा, पैसे कहाँ से आएंगे, और ये जो गाड़ी है ये तो बहुत ही खटारा हो रही है ना, आप उसको चला रहे हो। इस फ्रीक्वेंसी से क्या आपको लगता है कि आपके पास नई गाड़ी आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। इस थॉट्स के प्रोसेस के साथ क्या आपको नई गाड़ी मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो आपको अपने थॉट्स को रिप्लेस करना होगा। ये सोचने की वजह कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, आपको ये सोचना होगा कि मेरी आने वाली कार मैं कैसे चाहता हूँ, कौन सी कलर की होंगी, कौन से ब्रांड की होंगी, कैसी होंगी, किस तरह की होंगी, एंड आपको उसमें बैठने के बाद कैसे फील होगा, आपको आपके पार्टनर को उसमें बैठने के बाद कैसे फील होगा, आपकी फैमिली को उसमें बैठने के बाद कैसा फील होगा। तुरंत फीलिंग चेंज हो जाएंगी, तुरंत आपकी वाइब्रेशन चेंज हो गई, राइट। अभी इस वक्त ही तुरंत आपको फर्क समझ में आ रहा होगा कि दोनों में कितनी फर्क है, सोच में भी एंड फीलिंग्स में भी। इसी तरह से रिस्पॉन्स करता है यूनिवर्स। तो आप जो भी चाहते हो उसकी एक एनर्जी होती है, एंड उस एनर्जी में अगर आप आ गए हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द डिजायर आप यूं ही मैनिफेस्ट कर लोगे। तो एज अ बिगिनर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स यूट्यूब पे बहुत पड़ी हुई है, हर कोई अलग अलग चीज़ें बता रहा है, लेकिन मेरी अगर एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने बहुत सारी टेक्निक कर ली, बहुत सारे टाइम दे दिया टेक्निक्स को फॉलो करते करते, लेकिन अगर एक चीज़ की टीचिंग्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में अगर आप फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि आपने एक टेक्निक 2-3 बार कर ली, एक को 2-3 दिन फॉलो कर लिया, 4 दिन फॉलो कर दिया, फिर आप फर्स्टेड हो गए, फिर आप नए ट्राई कर रही हो, फिर से आप नया ट्राई कर रही हो। इस तरह से आप फर्स्टेड होंगे और कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता है, बल्कि सबके लिए काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस ये है कि वो आपके फेवर में काम नहीं करता, पर इसलिए क्योंकि आपके थॉट्स पैटर्न्स, आपकी जो फीलिंग्स है, एंड आपने मान ही लिया है कि आपके लिए काम नहीं करता, तो रिस्पॉन्स वही करेगा यूनिवर्स। तो एज अ बिगिनर मैं आपको यही गाइड करूंगी,
एक ही टेक्निक को पकड़ो, एक ही टीचिंग्स को फॉलो करो, एंड जो एक जेन्युइन कोच होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का या फिर कोई भी कोच, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि लॉ बिल्कुल सेम होते हैं, रूल्स बिल्कुल सेम होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताएगा। वो आपको कुछ ही चीज़ें बताएगा जो लॉ होता है, जैसे यूनिवर्स का लॉ है, फीलिंग इज द सीक्रेट। उसी तरह से अगर कोई भी कोच बहुत सारी टेक्निक या फिर बहुत सारी चीज़ें अगर बता रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जेन्युइन नहीं है, वो उसका फ़ायदा होने वाला है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियोस को फॉलो करो या फिर मेरी ही बातों को समझो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस ऐसे कोच को, ऐसे टीचर्स को फॉलो करो जो आपको समझे, मतलब आपकी चीज़ों को समझे और आपके लिए वो वर्क करे। एंड किसी भी चीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उस चीज़ को डीप में अंडरस्टैंडिंग करके फिर समझो एंड देन फॉलो करो। तो अगर कोई भी टेक्निक अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसका जो बैकग्राउंड इंटेंशन ये होता है कि आपकी फीलिंग्स बेटर हो। बहुत सारी टेक्निक्स अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो फ्रस्ट्रेट वाली वाइब्रेशंस में आप कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी टेक्निक अगर आप फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर कि आपको फील कैसे हो रहा है। आपको अगर बेटर फील हो रहा है, आपकी इमोशंस में इम्प्रूवमेंट है, तो वेल एंड गुड, देन गो फॉर इट। बट अगर आपको उस टेक्निक को फॉलो करके आपको अंदर से मज़ा नहीं आ रहा है, देन आई डोंट श्योर कि वो टेक्निक आपके लिए बहुत देर तक काम करेंगी। तो ये चीज़ें हैं। एंड दूसरी चीज़, किसी भी टेक्निक को इसलिए इस इंटेंशन से फॉलो नहीं करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। ऑब्वियसली वो मैनिफेस्ट होगी, बट अगर आप उस इंटेंशन से फॉलो करेंगे कि मुझे ये टेक्निक इसलिए करनी है क्योंकि मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डेस्परेट होकर उस टेक्निक को फॉलो करेंगे, तो डेस्परेशंस वाली फीलिंग में वो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो अगर आपको कोई भी टेक्निक फॉलो करनी है तो इस इंटेंशन से करो कि मुझे बेटर फील करना है। एंड मेरे अकॉर्डिंग एज अ बिगिनर आप मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है सबमिमिनल। मैं कुछ पर्सनल्स आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, वो है गगन यूनिवर्स चैनल है, उनकी चैनल से मैं पर्सनली बहुत सारी सबमिमिनल सुन के बहुत सारी चीज़ें मैंने अट्रैक्ट करी है। एंड दूसरी एक टेक्निक होती है, वो है एप्रिशिएशंस की या फिर पॉजिटिव लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट की। ये कुछ प्रोसेस है, एज अ बिगिनर आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना होगा एंड आपको वाई जानना होगा कि आपको ये प्रोसेस क्यों करना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, एनी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसे लगी, फीडबैक ज़रूर दे ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रही है। मैं नई हूँ इस चैनल पर, नई वीडियोस डाल रही हूँ। आई डोंट नो कि आपको ये कंटेंट कैसे लग रहा है, क्या मेरा कंटेंट आपको वैल्यू दे रहा है। अगर छोटी सी भी हेल्प कर रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक ज़रूर देना। अगर आपका छोटा सा कोई क्वेश्चन है तो भी देना। अगर आपका कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स को मेरा जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है, क्या इस चीज़ को आपको वैल्यू मिल रही है। एंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द टाइम, लेट्स प्ले बिग टुगेदर। बाय बाय।